ये क्या है? दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पाने का इजी वे क्या है? तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका राम सर कमांडो क्लासेस की फ्री लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की क्लास। सीखते हैं कि दो संख्याओं का इजी वे कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आज की क्लास में इसको आप ध्यान से बिल्कुल वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है 36 और 45, 36 और 45 का। तो क्या करना है, हमको ऐसी संख्या चूज करना है जिससे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो। वो संख्या प्राइम नंबर भी हो सकती है, वो संख्या कंपोजिट नंबर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपके दिमाग में 9 आए, 9 से काटिए, तो 3 आ जाए, 3 से काटिए, कोई बाउंडेशन नहीं कि इसी से काटेंगे। तो मैं बड़ी संख्या लेता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो 9 से काट दिया मैंने, 9 4 जा और ये 9 5 45। अब ये 4 और 5 को दोनों को डिवाइड करने वाली कोई ऐसी संख्या हमारे पास तो है नहीं। तो अब क्या हुआ हमारा, देखिए एलसीएम एचसीएफ दोनों यहाँ छिपा हुआ है। कैसे? एचसीएफ की मैं बात करूं तो जिस संख्या ने डिवाइड किया है वो हमारा क्या है, एचसीएफ। 9 हमारा क्या है, एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा सर? एलसीएम बिल्कुल आसान है। आप 9 में जो संख्याएं नहीं कटी हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 4 और 9 5 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ये 4 5 20 और 9 2 18, एलसीएम क्या हो गया, 180। इसी तरह से इस संख्या का भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों को डिवाइड करे। आपके दिमाग में जो भी आ जाए उससे काटिए। 4 से कटता है, डिवाइड टू करता है, 4 से कटता है, 4 से काटिए। 2 से काटना हो 2 से काटिए, जिससे इच्छा हो काटिए। अगर चलिए छोटी संख्या से काटते हैं, 4 से काटते हैं तो क्या होगा, यहाँ भाग देंगे, 4 दूना 8, 4 चौका 16। ठीक है, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 20। फिर 4 से कटेगा, कटेगा सर, काट देते हैं। 4 6 जा और ये 4 5 जा। अब ये 2 से तो 6 कट रहा है पर 5 नहीं कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है तो 6 नहीं कट रहा है। तो हमको दोनों संख्याएं डिवाइड होनी चाहिए, ऐसी संख्या लेना है। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ दो संख्याएं मिल गई तो हमको दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा। एचसीएफ हो जाएगा 4 × 4 = 16, 16 हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करना होगा, ये जो आपने एचसीएफ निकाला है 16, उसी में जो संख्याएं नहीं कटी हैं डिवाइड हुई उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल 6 का करेंगे और 5 का करेंगे, तो 6 5 30 और 16 3 48 हो जाएगा एलसीएम 480। ये आपका एलसीएम और एचसीएम पाने का जो है कि इजी मेथड हो गया। तो दो संख्याओं के लिए। और आप यहाँ एक मैजिक देखते हैं, क्या है मैजिक, ध्यान से देखिएगा, फिर आपसे एक दो करवाएंगे। देखिए यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है हमको। ये क्या होता है, तो इसको करेंगे तो एक तरफ एलसीएम और एचसीएफ करिए और दूसरी तरफ क्या करिए, 36 और 45 ये दोनों संख्याओं को लीजिए। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू नंबर सेकेंड नंबर। इधर इसको करके पहले देखते हैं, फिर उधर भी करेंगे। तो क्या होगा, देखिए 9 और 180 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18 9 162, 1620। ठीक है, आगे इसको करते हैं। इधर क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा था 36 और सेकेंड नंबर क्या था 45, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए तो अलग से कर लेते हैं। तो 30 का करेंगे अगर 45 में तो क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। 3 5 15 को 5 हो जाएगा 1, 3 को 12 13, ये 1350। अब बच गया 6 का कर लेते हैं। तो 6 का करके जोड़ देंगे इसमें, 6 5 30, कैरी हो जाएगा 3, 6 जगह 24 3 27। दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा हमको। ऐड करते हैं 0 से 0 और 7 5 12 का 2, कैरी हो जाएगा 1, 3 2 5 1 6 और 1 का 1। अब देखिए यही चीज आपको हमको बताना था कि किसी दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल का क्या होता है, बराबर। यहाँ आ रहा है, यहाँ भी देख लेते हैं, यही आता है क्या, बिल्कुल चेक कर लेते हैं एक बार। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम, यही मैंने बताया कि एलसीएम और एचसीएफ इधर फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर लेंगे। एक बार चेक करेंगे, अभी हमको पता नहीं कि ये बराबर है, अभी हमको पता नहीं है, लेकिन बाद में हम इसको प्रूफ कर देंगे कि नहीं ये क्या होता है, बराबर होता है। देखिए एलसीएफ क्या आया था 16, एचसीएफ क्या होता है 16 और एलसीएम क्या आया था हमारा 480। इधर फर्स्ट नंबर क्या है 96 और इधर क्या है 80। ठीक है, तो 16 का टेबल आपको आता होगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 16 पे 16 हो जाएगा और 16 के 96, 96 का क्या लिखेंगे 6 और 16 को 64 और 6 क्या होता है 64 और 6 70। तो ये होता है। इधर करते हैं 0
8 6 48 को 8 कैरी हो जाएगा 4 और 8 9 72 4 76। कुछ मिस्टेक हुआ है, चेक कर लेते हैं फिर से। 8 6 48 को 8 कैरी हो जाएगा 4 8 9 72 4 76। तो इधर देख लेते हैं 16, फिर से कर लेते हैं 0 16 8 128 128 का 8 क्या बचेगा 12 और 16 चौका 64 और 64 और 12 जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 76। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ भी HCF और LCM दोनों का गुणनफल फर्स्ट नंबर और सेकंड के गुणनफल का क्या होता है बराबर। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि दो संख्याओं के LCM HCF इंटू LCM ये क्रम से आगे पीछे भी हो सकता है, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। लर्निंग लिया कि HCF इंटू, ब्लैक से लिखता हूं आपको स्पष्ट दिखेगा, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी पर हम लोग इसी से हेल्प से हम लोग इस सवाल को हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन था दो संख्याओं का गुणनफल क्या है 1400 है 1400 है, तो यदि उनका HCF 10 हो तो LCM बताओ। तो LCM ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे यही चीज लिख देंगे। तो ये चीज लिख गया, पहले क्वेश्चन को यही कर ही लेते हैं। तो HCF हमसे पूछा गया है, HCF की जगह हम क्या लिख देंगे HCF और मल्टीप्लाई LCM हमको दिया है, पूछा है, अच्छा HCF दिया है सॉरी, तो HCF की जगह हम क्या लिख देंगे 10 और LCM हमको पूछा गया है, तो LCM की जगह हम क्या लिख देंगे LCM। और फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर अलग अलग नहीं दिया है, सीधा गुणनफल दे दिया, तो हम क्या लिख देंगे सीधा गुणनफल ही लिख देंगे। तो ये 1400 में लिख दिया। अब LCM निकालना है तो LCM को हम पास करके लेफ्ट हैंड में रख लेते हैं और 10 को राइट हैंड में नीचे डिवाइड कर लेते हैं इससे। तो 10 से हमने डिवाइड कर दिया तो 0 से 0 क्या हो गया कट गया, अभी क्या आ जाएगा 140। तो LCM क्या होगा इसका 140, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में क्या है कि दो संख्याओं का HCF 15 तथा LCM 300 है। तो यहाँ HCF और LCM दिया है, एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या बताओ। तो हम इधर इसको थोड़ा सा उल्टा लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब जो जो दिया है उसका वैल्यू हम रख दे, जो नहीं दिया वो निकाल लेंगे। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर दिया है 60 और सेकेंड नंबर के लिए क्या लिख दें सेकेंड लिख दें। और LCM क्या दिया आपका 300 और HCF को क्या दिया है 15। तो ये हो गया। अभी सेकेंड नंबर को पॉज कर दीजिए यहां से और 60 को यहाँ राइट हैंड में ले जाते हैं। तो 300 मल्टीप्लाई 15 और डिवाइड बाई 60, काट लेते हैं इसको। तो 0 से 0 गया और 6 5 जा 30 और 15 5 क्या आ गया 75। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 75। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं यहीं पे। यह है दो सहअभाज्य संख्याओं का LCM क्या होगा यदि उनका गुणनफल क्या है 72 है। अब एक चीज हमको यहाँ रिकॉल करना होगा कि सहअभाज्य संख्याओं का LCM पूछा है और HCF भी नहीं दिया है, गुणनफल तो दिया है ठीक है। तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि सहअभाज्य संख्या का HCF जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। सहअभाज्य संख्या है तो उसका HCF क्या होगा 1 होगा। अब HCF हमको पता चल गया और LCM पूछा ही है, तो फिर वही चीज HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमसे पूछा क्या है LCM क्या होगा, क्या पूछा है LCM। तो LCM को हमने छोड़ देंगे, HCF की जगह क्या लिख देंगे 1। तो LCM बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड का सीधे आपको क्या दे दिया है ये प्रोडक्ट दे दिया है, मल्टीप्लाई दे दिया है। तो ये लिख देंगे 72 और LCM निकालना होगा तो 72 बाई 1 और ये क्या आएगा 72। तो ये 72 आ गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इस आज की क्लास से हम लोग इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही लर्निंग के साथ हम मिलते रहेंगे और आगे क्लास में। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें, जिससे उनकी भी मदद हो सके जिस तरह से आपकी हेल्प हो पा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।